जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मेरा नाम मानव देसाई है और जैसे कि आपको पता है कि मैं साइकिल से पूरे भारत की यात्रा पे निकला हुआ हूँ। अब आप इस रोड में देखेंगे दीवारों पर उकेरी गई रामचरितमानस की झलकियां। वही उच्च श्रेणी की महिला होती है, महिला नहीं देवी होती है, देवी नहीं महादेवी होती है। और वही पल हमारी माता सीता ने हंसते हुए गुजारे। आप इस दृश्य में देख रहे हैं अग्नि देवता माता सीता को। साथियों, इस दृश्य में आप प्रभु श्री राम की उदारता का अवलोकन करेंगे। नीति तो यह कहती है कि जब तक एक राजा सिंहासन पर हो, साथियों ये एक भाई के लिए बहुत दुख की बात होती है जब उसका भाई मूर्छित होकर युद्ध में जख्मी होकर उसकी गोद में हो। लेकिन धन्य है हनुमान जी कि आपने ऐसे कष्टदायक क्षण से प्रभु को उबारा। साथियों, इस दृश्य में आप देखेंगे, इस दृश्य में रामचरितमानस हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपने बुजुर्गों का अगर हम कहना मान लें तो जीवन में मंगल होता है, और अगर हमने अपने बुजुर्गों का कहना नहीं माना तो अमंगल ही होता है। ये रामचरितमानस की सीख है। और साथियों ये देखिए, सबसे बेहतरीन दृश्य है रामचरितमानस का जब भगवान ने अपने भक्त को अपने गले से लगाया, अपने हृदय से लगाया। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मेरा नाम मानव देसाई है और जैसे कि आपको पता है कि मैं साइकिल से पूरे भारत की यात्रा पे निकला हुआ हूँ, संकल्प यात्रा पे निकला हुआ हूँ। और हमारी संकल्प यात्रा अभी अयोध्या पहुंच चुकी है और अयोध्या में हम बढ़ चढ़कर सेवाएं भी कर रहे हैं। तो आइए मैं इस धराधाम, इस पवित्र धरती पर जो यहाँ की सुंदरता है, जो यहाँ की छटा है, मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो अब ये देखिए, ये है, इसे कहते हैं सूर्य गेट। अब आप इस रोड में देखेंगे दीवारों पर उकेरी गई रामचरितमानस की झलकियां। तो देखिए साथियों, ये पहली दीवार है। आप ये दीवार इस तरीके से देखते हैं, ऐसे पूरी दीवार बनी हुई है इस रामपथ में। तो अब आप देखेंगे प्रभु श्री राम के राज्य अभिषेक के उपरांत श्री राम दरबार, राम पंचायतन का विहंगम दृश्य। देखिए साथियों, कितना सुंदर ये राम दरबार है। इसकी छटा देखती हुई हो रही है। और आगे भी चलते हैं और देखते हैं आगे आप हमें रामचरितमानस की कौन सी झलकियां मिलेंगी। और ये देखिए, ये सारे रोहिंग्या हैं। ये बच्चे जो देख रहे हैं यहाँ पर, वो सारे रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी बच्चे हैं ये सारे। इसके बारे में भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और साथियों आप ये देखिए, जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो गया और सारे वानर जब वापस किष्किंधा वापस लौट रहे थे, तो ये वो दृश्य यहाँ पर, वो झलकी यहाँ पर आप देख रहे हैं। अयोध्या से विभीषण तथा वानरों की विदाई हो रही है। तो ये दृश्य है और आगे देखते हैं आगे कौन सा दृश्य आपको देखने मिलता है। और ये देखिए साथियों, मेरे लिए तो ये तस्वीर, ये झलकी बहुत बड़ी है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कुल गुरु वशिष्ठ द्वारा प्रभु श्री राम का अभिषेक। भगवान से प्रार्थना है प्रभु श्री राम से कि वो राम राज्य फिर से देखने मिले। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में राम राज्य देखने को मिले।
अब आगे चलते हैं साथियों, देखते हैं आगे कौन सी झलकी मिलती है आपको। प्रभु श्री राम के आगमन पर दीपोत्सव मनाते अयोध्यावासी। इनका जीवन कितना धन्य रहा होगा जब ये प्रभु की खुशी में दीप जलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। साथियों, इस झलकी में आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम द्वारा पुष्पक विमान को कुबेर के पास वापस भेजना। ये वही पुष्पक विमान है जिसमें रावण ने माता सीता का हरण किया था, और ये वही पुष्पक विमान है जिसे रावण ने अपने भाई कुबेर से छीना था। जब लंका पर प्रभु की विजय हुई और जब पुष्पक विमान से प्रभु अयोध्या आ गए, तब प्रभु श्री राम ने पुष्पक विमान को कुबेर को वापस सौंप दिया था। उसी का ये दृश्य है। आइए साथियों, आगे भी देखते हैं आगे कौन सा दृश्य हमें देखने को मिलने वाला है। ये देखिए साथियों, इस दृश्य में आप देख रहे हैं नंदी ग्राम में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का आगमन। आइए और भी अवलोकन करते हैं। साथियों, इस धरती पर शुभ समाचार अगर कोई था, मेरे हिसाब से तो वो एक ही था, जब भैया को पता चला कि प्रभु आ रहे हैं। इस दृश्य में आप यही देखने वाले हैं कि हनुमान जी द्वारा नंदीग्राम में भरत जी को प्रभु श्री राम के आने का समाचार देना। साथियों, इससे बड़ा समाचार कोई है ही नहीं। आइए आगे चलते हैं। साथियों, इस दृश्य में आप देख रहे हैं पुष्पक विमान से अयोध्या में प्रवेश करते प्रभु श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण भैया और भी सारे प्रभु राम के सेवक जब पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंच रहे थे। बहुत ही मनोरम दृश्य। आइए आगे चलते हैं, आगे हमें कौन सा दृश्य देखने मिलता है। साथियों, किसी भी ये दृश्य में आप देखेंगे, किसी भी नारी के लिए बहुत ही दुखद ये पल होते हैं, और वो दुख के पल जो हंस के गुजार दे वही उच्च श्रेणी की महिला होती है। महिला नहीं, देवी होती है। देवी नहीं, महादेवी होती है। और वही पल हमारी माता सीता ने हंसते हुए गुजारे। ये अग्नि परीक्षा का दृश्य है साथियों। बड़ा ही दुखित करने वाला, मन को द्रवित करने वाला, दुखित करने वाला है ये दृश्य। लेकिन जैसे प्रभु की इच्छा, जो प्रभु चाहते हैं वही होता है। आइए आगे चलते हैं। साथियों, इस दृश्य में आप प्रभु श्री राम की उदारता का अवलोकन करेंगे। नीति तो यह कहती है कि जब तक एक राजा सिंहासन पर हो, किसी दूसरे राजा का राज्याभिषेक नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु राम की उदारता देखिए। राक्षस राजा रावण अभी धरती पर था और वो सिंहासन पर बैठा भी था, लेकिन प्रभु श्री राम ने विभीषण जी का राज्याभिषेक कर दिया और उन्हें लंकेश घोषित कर दिया था। यह है प्रभु श्री राम की दोस्ती, और बहुत ही मन मोह लेने वाला दृश्य है। आइए साथियों और आगे चलते हैं।
साथियों, इस दृश्य में आप देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और जब रावण का वध हुआ तो सारे देवगणों ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ये वही दृश्य है। और आइए और आगे देखते हैं कि क्या झलकियां मिलती है हमें। साथियों, इस झलकी में आप देखेंगे प्रभु श्री राम और रावण का घोर युद्ध हो रहा है, महायुद्ध हो रहा है। ये वो दृश्य है युद्ध का। आगे चलते हैं। साथियों, इस दृश्य में आप देख रहे हैं हनुमान जी द्वारा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को पाताल लोक से वापस लाना। हनुमान जी तो बल के धाम है, उनके बारे में क्या कहा जाए। आइए आगे चलते हैं। साथियों, अहि रावण द्वारा अपहरण कर जब पातालपुरी में प्रभु को ले गए थे, ये तब का दृश्य है। इस दृश्य में आप देख रहे हैं भैया लक्ष्मण और इंद्रजीत का भयानक युद्ध देख रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। इस दृश्य में आप देख रहे हैं मेघनाद इंद्रजीत द्वारा निकुंभला मंदिर में जाकर हवन करना। साथियों, आपको रामचरितमानस भली भांति याद होगी, लेकिन फिर भी दास आपको बता दे कि जब युद्ध चल रहा था तो मेघनाद शक्तियों को हासिल करने के लिए, सिद्धियों को हासिल करने के लिए अपनी कुल देवी निकुंभला माता के मंदिर में जाकर हवन कर रहा था। तब भैया लक्ष्मण ने वो हवन का विध्वंस कर दिया था। ये उसी दृश्य की कुछ झलकी है। आइए अब आगे चलते हैं। साथियों, ये देखिए बड़ा दुखी करने वाला ये दृश्य है। इस दृश्य में आप देख रहे हैं मूर्छित लक्ष्मण जी का सिर गोद में रखकर बिलाप करते हुए प्रभु श्री राम जी। साथियों, ये एक भाई के लिए बहुत दुख की बात होती है जब उसका भाई मूर्छित होकर युद्ध में जख्मी होकर उसकी गोद में हो। लेकिन धन्य है हनुमान जी कि आपने ऐसे कष्टदायक क्षण से प्रभु को उबारा। हनुमान जी के बारे में क्या ही कहा जाए। चलिए आगे चलते हैं। साथियों, आप इस दृश्य में देख रहे हैं, जैसा कि अभी दास ने हनुमान जी का नाम लिया था, देखिए अगली ही दृश्य में हनुमान जी आ गए हैं। जब लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगा था, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तो बीच में कालनेमी राक्षस प्रभु श्री हनुमान जी का रास्ता रोक रहा था। तो कालनेमी राक्षस का वध करते हुए दृश्य देख रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। धरती को धारण करे हुए शेष नाग के अवतार को इंद्रजीत ने शक्ति बाण मारा, लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण मारा। तकलीफ देने वाला दृश्य है, तकलीफ देने वाला दृश्य है। आइए आगे चलते हैं। और साथियों, इस दृश्य में आप देखिए प्रभु श्री राम और कुंभकर्ण का भयानक युद्ध। आइए और देखते हैं कि आगे क्या देखने को मिलेगा।
साथियों, इस दृश्य में आप देखेंगे कि युद्ध भूमि में कुंभकर्ण और विभीषण जी का संवाद। वाकई में दो भाइयों में जब कोई एक भाई परिवार से विरोध करता है, विद्रोह करता है, पूरे भाइयों को कितनी तकलीफ होती है, इस दृश्य में आपको वो समझ में आएगा। भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में यही मेरी प्रार्थना है कि इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में जितने भाई आपस में विरोध करके बैठे हैं वो मिल जाएं। जैसे प्रभु श्री राम के चारों भाई रहते थे वो सब रहने लगे एक साथ। और आइए साथियों, देखते हैं अगली झलकी में हमें क्या देखने को मिलेगा। साथियों, इस दृश्य में आप देखेंगे युद्ध के दौरान जब प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया गया था, तब नागपाश से मुक्त करने के लिए गरुड़ देवता आए थे। तो वही दृश्य है जब गरुड़ देवता ने प्रभु श्री राम को और भैया लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किया। आइए आगे चलते हैं। साथियों, इस दृश्य में आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम की वानर सेना तथा राक्षसों के साथ घनघोर युद्ध। वाह, चलिए आइए और चलते हैं आगे, देखते हैं हमें देखने को और क्या मिल रहा है। इस दृश्य में आप देखेंगे कि युद्ध के दौरान प्रभु श्री राम ने रावण का छत्र गिरा दिया, मुकुट गिरा दिया, उसे शस्त्र विहीन कर दिया, उसका रथ भी तोड़ दिया और फिर कहा कि रावण जाओ, कल फिर युद्ध करने आना। और रावण सर झुका के वापस अपने महल की ओर चला गया। ये वही दृश्य है। देखिए साथियों, प्रभु श्री राम के बाण से रावण के मुकुट, छत्र आदि का गिरना। आइए साथियों आगे देखते हैं। इस दृश्य में रामचरितमानस हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपने बुजुर्गों का अगर हम कहना मान लें तो जीवन में मंगल होता है, और अगर हमने अपने बुजुर्गों का कहना नहीं माना तो अमंगल ही होता है। ये रामचरितमानस की सीख है। ये देखिए, जब रावण को उनके नाना माल्यवान द्वारा प्रभु श्री राम से संधि करने के लिए समझा रहे थे, परंतु अफसोस कि रावण इस संधि के लिए नहीं माना। मतलब रावण ने अपने बुजुर्ग का कहना नहीं माना, इसलिए उसे अमंगल देखना पड़ा। साथियों, इस दृश्य से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने बुजुर्गों का कहना माने। अगर अपने जीवन में मंगल चाहते हैं तो अपने बुजुर्गों का कहना जरूर माने। और आइए आगे चलते हैं। साथियों, इस दृश्य में आप देखेंगे एक राक्षसी शर्मा माता सीता को प्रभु श्री राम के लंका में प्रवेश का समाचार सुनाते हुए। ओहो, माता सीता उस समय कितनी खुश हुई होंगी, उनका हृदय कितना गदगद हो गया होगा कि प्रभु मुझे लेने आ गए हैं। वाह वाह वाह, गला मेरा रुद रहा है ये बात कहते हुए, ये वचन कहते हुए। वाकई रामचरितमानस के एक एक झलकी दास के आंखों में चल रही है। आइए आगे देखते हैं। और साथियों, ये देखिए भगवान भोलेनाथ की महिमा आपको इस झलकी में
इस दृश्य में दिखाई देगी। प्रभु श्री राम द्वारा रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना एवं पूजन करना, यह है भगवान भोलेनाथ की महिमा। आइए आगे देखते हैं। और साथियों, इस दृश्य में आप देखेंगे रावण को समझाते हुए विभीषण। आइए आगे चलते हैं, आगे हमें क्या देखने को मिलता है। साथियों, इस दृश्य में आप देखेंगे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया ने पूरी वानर सेना सहित समुद्र तट पर पड़ाव डाल दिया था। ये तब का दृश्य है। आइए आगे देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलेगा। और साथियों, ये देखिए सबसे बेहतरीन दृश्य है रामचरितमानस का, जब भगवान ने अपने भक्त को अपने गले से लगाया, अपने हृदय से लगाया। प्रभु श्री राम द्वारा हनुमान जी को हृदय से लगाना। आइए आगे देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। और साथियों, इस झलकी में आप देखेंगे, इस दृश्य में देखेंगे आप महाबली हनुमान जी को, हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका को उजाड़ना। ये देखिए, आइए और आगे देखते हैं। आगे और साथियों, इस दृश्य में आप देखेंगे कि महाबली हनुमान जी को माता सीता जी चूड़ामणि देते हुए, हनुमान जी ने जब कहा कि माता, जैसे मैंने आपको प्रभु की अंगूठी दी है, आप भी मुझे कुछ निशानी दीजिए ताकि प्रभु श्री राम को मैं बता सकूं, तो माता सीता जी ने ये चूड़ामणि दी थी प्रभु हनुमान जी को। यही वो दृश्य है। आइए आगे देखते हैं क्या। साथियों, ये दृश्य देखिए, महाबली हनुमान जी को जंजीरों में से बांधकर उनकी पूंछ में आग लगाकर लंका में घुमाया जा रहा था। तो यह है वो दृश्य। और आइए अब देखते हैं अगले दृश्य में हमें क्या देखने को मिलेगा। और साथियों, इस दृश्य में आप देखेंगे कि राक्षस राज रावण अपने दरबार में है और दरबार में श्री हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांधकर जब लाया गया, यह है वो दृश्य। और साथियों, ये देखिए प्रभु हनुमान जी अशोक वाटिका में फल खाते हुए। जय हो बजरंगबली की। देखते हैं साथियों अगली झलकी में हमें क्या देखने को मिलता है। देखा, ओहो साथियों, ये सबसे दुखी करने वाला पल है। माता सीता प्रभु के वियोग में रो रही हैं, करुण विलाप कर रही हैं। आइए साथियों आगे देखते हैं, आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। साथियों, यहाँ पर देखिए अतिक्रमण करके रखा हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पर इस दृश्य को आपको दिखाने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है, लेकिन फिर भी दास आपको दिखाने की कोशिश करेगा। ये है हनुमान जी
अशोक वाटिका में। ये देखिए माता सीता नीचे बैठी हुई हैं और अशोक वाटिका में पेड़ पर छुपे हुए हनुमान जी हैं। यह वो दृश्य है। ये थोड़ी सी यहाँ पर अतिक्रमण है यहाँ पे लोगों का, तो अतिक्रमण की वजह से ये नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये है, अब यहाँ से साथियों आपको अब किसी भी प्रकार की झलकी नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट शुरू हो रहा है। तो दास आपको यहाँ देखिए, ये लता मंगेशकर चौराहा यहाँ पर आ गया है। तो दास आपको अभी आगे लेके जाएगा। लता मंगेशकर चौराहा में जो बीड़ा है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। साथियों आप देखेंगे कि यहाँ की छटा बहुत ही अलग है। और अभी मैंने आपको राइट साइड का, अगर हम उस साइड से आते हैं तो राइट साइड का मैंने आपको जितने दृश्य हैं रामचरितमानस के वो दिखाए हैं। अब दूसरे ब्लॉग में आप देखेंगे तो मैं लेफ्ट साइड में वहाँ की झलकियाँ दिखाऊंगा, जिसमें आपको प्रभु श्री राम के जन्म से शुरू होगा और फिर अभी तक जहां तक पहुंचेंगे वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा। जो झलकियां आपको रामचरितमानस की दिखाई ये बहुत अच्छी लगी होंगी। तो साथियों जय श्री राम। इस ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे फिर अगले ब्लॉग में। आशा करते हैं कि ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो कमेंट में सिर्फ जय श्री राम लिखिएगा। उसी जय श्री राम को दास अपना आशीर्वाद समझेगा। इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।